ब्रह्मांड के असीम विस्तार में, जहां प्रकाश भी समय से अनुमति लेकर चलता है, वहां हमारी पृथ्वी एक साधारण सा ग्रह प्रतीत हो सकती है, पर इसकी कहानी साधारण नहीं है। यह कहानी है आग से जन्मी एक दुनिया की, टक्करों में ढली हुई नियति की, और उस चमत्कार की जहां निर्जीव पत्थर से जीवन ने आंखें खोली। आइए प्रस्तावना को यहीं छोड़ते हैं और सीधे उस क्षण पर चलते हैं जब पृथ्वी का जन्म अभी केवल संभावना था। आप देख रहे हैं थिंकरेज, और आज हम जानेंगे उस ग्रह की जन्म कथा जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले मिल्की वे के एक शांत सर्पिल भुजा में गैस और कॉस्मिक डस्ट का एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड तैर रहा था। करोड़ों वर्ष तक वो बस अस्तित्व में था, न स्थिर न पूर्ण। फिर किसी समीपस्थ सुपरनोवा के झटके ने उस संतुलन को भंग कर दिया। बादल भीतर की ओर ढहने लगा, ग्रेविटी ने अपनी पकड़ मजबूत की और संकुचन के साथ उसका घूर्णन तेज हुआ और उसके केंद्र में तापमान असाधारण रूप से बढ़ने लगा। धीरे धीरे उस केंद्र में प्रकाश प्रकट हुआ, एक नया तारा जन्मा, सूर्य। उसके चारों ओर बची हुई धूल और गैस एक चक्राकार प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में व्यवस्थित हो गई। यह डिस्क शांत नहीं थी, यहां हर दिशा में टकराव था। सूक्ष्म कण आपस में जुड़ते टूटते फिर जुड़ते, मिलीमीटर से किलोमीटर तक की यात्रा लाखों वर्षों में हुई। प्रोटोप्लैनेटरी फ्रेगमेंट्स बने, फिर वे आपस में टकराकर बड़े प्रोटोप्लैनेट्स में बदलने लगे। यह निर्माण की प्रक्रिया थी, परंतु हिंसक थी। इसी उथल पुथल के बीच एक पिंड आकार ले रहा था, पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी ठोस नहीं थी, वह एक दहकता हुआ पिघला हुआ गोला थी। हर टक्कर उसे और गर्म करती। उसके भीतर भारी तत्व आयरन और निकल गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर धंस गए और एक घना धात्विक कोर बना। हल्के तत्व ऊपर ठहर गए और बाहरी परतें बनने लगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आकार ले रही थी, कोर, मेंटल और प्रारंभिक क्रस्ट। तभी नियति ने एक और निर्णायक अध्याय लिखा। एक मंगल आकार का पिंड, जिसे हम थिया कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा से टकराया। यह केवल एक टक्कर नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय विस्फोट था। टकराव से उत्पन्न ऊर्जा ने पृथ्वी की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उछाल दिया। वह मलबा पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। धीरे धीरे ग्रेविटी ने उसे एकत्र किया और जन्म हुआ चंद्रमा का। चंद्रमा पृथ्वी का साथी बना, पर उससे अधिक उसका संरक्षक। उसकी गुरुत्वीय उपस्थिति ने पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखा। यदि यह स्थिरता न होती तो जलवायु अनियंत्रित होती, ऋतुएं असंतुलित होती और शायद जीवन कभी विकसित न होता। पर उस समय जीवन की कल्पना भी असंभव थी। पृथ्वी अभी भी प्रचंड थी। इसे लेट हैवी बम्बारमेंट काल कहा जाता है। एस्टेरॉइड और धूमकेतु लगातार टकरा रहे थे। हर टक्कर सतह को पुनः पिघला देती। आकाश लाल था, ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय थे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर यौगिकों का प्रभुत्व था। मुक्त ऑक्सीजन का कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन इस उथल पुथल में एक अदृश्य उपहार छिपा था, जल। धूमकेतुओं और जल समृद्ध एस्टेरॉइड्स ने पृथ्वी को पानी प्रदान किया। ज्वालामुखियों से निकली जलवाष्प ने वातावरण को घना किया। जैसे जैसे ग्रह ठंडा हुआ, जलवाष्प संघनित होने लगी। फिर वह क्षण आया जब पृथ्वी पर पहली वर्षा हुई। वह वर्षा एक दिन या एक वर्ष की नहीं थी, वह लाखों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया थी। धीरे धीरे द्रवित सतह पर महासागर बनने लगे।
पृथ्वी का चेहरा बदलने लगा। अब आग का गोला जल का ग्रह बनने लगा। इन महासागरों में रसायन घुले थे। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, खनिज और ऊर्जा के स्रोत, ज्वालामुखीय ऊष्मा तथा विद्युतीय चमक। यही वो मंच था जहां केमिकल एवोल्यूशन ने कदम रखा। सरल अणु जटिल अणुओं में परिवर्तित होने लगे, कार्बनिक यौगिक बने, स्वप्रतिकृत करने वाली संरचनाएं उभरी। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले जीवन ने पहली बार पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक कोष की जीव, सूक्ष्म, अदृश्य परंतु परिवर्तनकारी। उन्होंने महासागरों में चुपचाप अपना संसार बसाया। करोड़ों वर्षों तक वे ही पृथ्वी के एकमात्र जीव थे। फिर उनमें से कुछ ने प्रकाश को ऊर्जा में बदलने की कला विकसित की, फोटोसिंथेसिस। यह एक मौन क्रांति थी। वातावरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन जमा होने लगी। प्रारंभ में वह लोहे के साथ प्रतिक्रिया कर समुद्रों में घुलती रही, पर जब महासागर संतृप्त हुआ तब ऑक्सीजन वायुमंडल में स्थायी रूप से रहने लगी। पृथ्वी का रासायनिक संतुलन बदल गया, ओजोन परत बनी और जटिल जीवन के लिए मार्ग खुला। एक समय की पिघली हुई चट्टान अब जीवन की संभावनाओं से भर चुकी थी। समय के साथ बहुकोषीय जीव विकसित हुए, महासागर जीवन से भर गया। फिर कुछ जीव भूमि पर आए, वन उगे, प्राणी विकसित हुए और करोड़ों वर्षों की एवोल्यूशन के बाद चेतना ने आंखें खोली। हम प्रकट हुए। हम जो स्वयं को पृथ्वी का स्वामी समझते हैं, वास्तव में इसके इतिहास की अंतिम पंक्ति मात्र है। हमारे शरीर का प्रत्येक तत्व किसी प्राचीन तारे में निर्मित हुआ था। जब वे तारे सुपरनोवा बनकर फटे, तभी कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन अंतरिक्ष में फैले और उन्हीं से पृथ्वी बनी, उन्हीं से हम बने। इस दृष्टि से पृथ्वी केवल हमारा घर नहीं, हमारी उत्पत्ति है। हम मिट्टी से नहीं बने, हम तारों की राख से बने हैं। पृथ्वी की जन्म कथा हमें यह सिखाती है कि विनाश और निर्माण विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री हैं। यदि थिया न टकराती, यदि धूमकेतु जल ना लाते, यदि ज्वालामुखी गैसें न गलते, तो शायद हम यहां न होते। अराजकता ही व्यवस्था की जननी बनी। आज जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो वह केवल बाहरी ब्रह्मांड नहीं होता, वह हमारी अपनी कहानी का प्रतिबिंब होता है। क्योंकि 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो आग का गोला था, वही आज विचार करने वाला प्राणी बन चुका है। और शायद सबसे गहरा प्रश्न यही है, क्या हम उस विरासत के योग्य हैं?